अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। क्लास 10 हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल। मैं दो पोर्शन में आपको ये न्यूमेरिकल कवर करवाऊंगा। फर्स्ट जो आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल करेंगे, देन वीडियो के अंदर जो बकिया 5 होंगे वो हम कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, आपने इनसे परेशान नहीं होना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास आ रहा है, मैं आपको बताता चलूँ बुक से। तो आप अपनी बुक ओपन कर लें, ये स्टेटमेंट आपको शो हो रही है। मेरे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। आपने सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखना है, आपने बताना है कि आपको क्या गिवन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड है, आपको शो हो रहा है। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, आपका फाइंड के अंदर क्या आ गया, लेंथ एल ई, अर्थ पे, अर्थ के लिहाज से क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अर्थ, अर्थ के लिहाज से इसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि एल ई आपने लूम करना है। एंड व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून, और एल मून यानी कि एल एम क्या होगा, एल एम आपने मालूम करना है कि लेंथ मून पे क्या होगी। और उसके बाद आपको दिया गया है जी एम, जी एम दिया गया है मून के ऊपर, वो क्या है, जी ई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, अर्थ के लिहाज से डिवाइड हो रहा है 6 पे, फार्मूले में यही मेंशन है। और उसके अलावा आपको दिया गया है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका गिवन डाटा था जो हमने गिवन में लिख लिया, जो हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड में लिख लिया। चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे एक फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, जो आपने सीखा हो उसको याद में, वो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अपने आप को, अपने माइंड को रिकॉल करें, तो आपने पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक फार्मूला पढ़ा था। वो क्या था, फार्मूला हमने यूँ पढ़ा था, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई एल आवर जी का अंडर रूट, यही फार्मूला पढ़ा था। अगर आप याद करें तो आपने इस फार्मूले को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है, जो फार्मूले के मुताबिक चाहिए, वो है लेंथ। एक लेंथ है अर्थ के लिहाज से, एक चाहिए मून के लिहाज से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो हमारा मेजर फार्मूला है, यहाँ से हम जो एल है, ये लेंथ है, इसको अलहदा करेंगे कहाँ से, ये जो अंडर रूट के अंदर से यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म करेंगे, हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्केयर। जब मैं यहाँ पे स्केयर लूंगा तो टी के ऊपर स्केयर आ गया, और जब इस पूरी रकम के ऊपर स्केयर लूंगा तो 2 का क्या हो गया 4, और पाई का क्या हो गया पाई स्केयर। ओके, कवर है बात। 2 की पावर 2 ले तो क्या आता है 4, पाई का स्केयर आ गया। और यहाँ पे जब स्केयर लेंगे ये खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा एल और जी। आपको पता है कि जब पावर 2 और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ से ढूंढ रहा था लेंथ, क्योंकि मैंने लेंथ मालूम करी, आप इस फार्मूले से लेंथ निकालें, वो कहाँ पे, ये एल है। तो यहाँ पे देखें 4 पाई स्क्वायर एल के साथ क्या हो रहा है मल्टीपल, और जबकि जी क्या हो रहा है डिवाइड। तो मैथ का रूल क्या कहता है, जो क्वांटिटी आपकी मल्टीपल हो वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या रहेगा मल्टीपल। तो चलो फिर करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर, ये मल्टीपल हो रहा है एल के साथ, तो ये इधर आगे क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइड, और उसके अलावा जी इधर क्या हो रहा है डिवाइड, और ये इधर टी के साथ आ गया मल्टीपल। तो ये मेरे पास लेंथ का फार्मूला आ चुका है। लेकिन ये जो फार्मूला आया ये जनरल आया, अब इसको आपने अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक एल ई में भी चेंज करना है और एल एम में। और एक बात का खास ख्याल रखें, जब इसको आप एल ई यानी कि अर्थ के लिहाज से लेंथ लेंगे, तो फिर आपका ये जो जी है वो अर्थ के लिहाज से होगा, जी ई हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको मून के लिहाज से लेंगे तो लेंथ भी मून में हो जाएगी और जी एम भी मून में हो जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे अगर जी ई तो आपको दिया गया था, लेकिन जी एम आपको उसने थोड़ा सा हिंट दिया था। क्या दिया था, कहता था जी एम बराबर है जी ई डिवाइडेड बाई 6, और जी ई यानी कि अर्थ के लिए आगे की तरह 10/6 आ क्या डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ जाता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके लिहाज से है, ये आपका मून के लिहाज से ग्रेविटेशन। तो ये आपके वैल्यू है। नेक्स्ट हम अपना रिक्वायर्ड लेंथ मालूम करते हैं, फाइंड एल ई यानी कि अर्थ के लिहाज से फॉर अर्थ, और दूसरी तरफ अगर ली जाए फॉर मून। मैं आपको दोनों ही कंपेयर करके करवा देता हूँ ताकि आपको ये समझना आसान हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके साथ
एल एल अगर अर्थ के लिहाज से है तो एल ई आ जाएगा, यानी कि फार्मूला यही रहेगा टी स्केयर और साथ क्या है जी ई यानी कि अर्थ वाला, और 4 पाई स्केयर बराबर है एल ई। कवर है फार्मूला। इसी तरह अगर हम मून पे जा रहे हैं मून के लिहाज से तो फिर आपका एल एम हो जाएगा, यानी कि मून की लेंथ, मून पे क्या लेंथ आ रही थी पेंडुलम की, और दूसरा जी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा टी स्केयर जी एम का मतलब क्या मून, फार्मूला बाकी सारा वही 4 पाई स्केयर एल एम। कवर हो गया मून और अर्थ। तो बस अब आपने गिवन जो आपके पास वैल्यू वो पुट करें और अपना आंसर हासिल करें। तो चलो फिर पुट करते हैं। फर्स्ट सवाल अगर यहाँ पे पुट किया जाए, टी का टाइम पीरियड क्या दिया गया था 2, दोनों में टाइम पीरियड सेम है 2, तो 2 पुट हो गया। 2 के ऊपर क्या आ रहा है स्केयर, कोई बात नहीं स्केयर लगा देते हैं। जी ई कितना था हमारे पास, अगर देखा जाए तो वो कितना है 10 की वैल्यू यहाँ पे रखी और उसके बाद डिवाइड हो रहा है 4 पाई स्केयर। पाई आपको पता है पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14। अगर आप अपने कैलकुलेटर से निकालें तो वो आप निकाल सकते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7, ये भी पाई की वैल्यू है। तो आपके पास कुछ यहाँ आंसर आएगा 3.1428। अशारी के बाद हमने 4 डिजिट लिख लिए, तो पाई के ऊपर क्या था स्केयर, वो स्केयर लिख लिया बराबर है एल ई। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक दो स्टेप और करने, वो क्या है यहाँ पे 2 स्केयर हो रहा है, 2 का स्केयर निकाला जाए तो वो क्या आता था 4। ओके है, आगे क्या है 10 डिवाइडेड बाय क्या है 4, और इसका अगर स्केयर निकाला जाए क्या आता है, पाई का स्केयर लिया जाए वो मेरे पास क्या आता है, आप कैलकुलेटर से निकाले अपने और मैं भी यहाँ से कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। तो मेरे पास इसका आंसर कुछ यूँ आ रहा है 9.8775। तो ये क्या है एल ए। अब यहाँ पे देखें आपने ये रूल पढ़ा हुआ है, जब दो रकमें सेम हो और डिवाइड होती हो, अगर सेम और डिवाइड हो तो वो क्या होती है कट हो जाती है। तो कट कर दिया 4 से। अब हम क्या करेंगे 10 डिवाइड हो रहा है, 10 को डिवाइड कर दे किसके साथ 9.875 के साथ। तो क्या आंसर आ जाता है मेरे पास, आंसर आता है 1.01। आगे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 2 डिजिट 4 ले वो आपकी मर्जी है। तो ये आपके पास एल ई आ चुका है। तो ये बची आपके पास लेंथ कहाँ पे अर्थ के लिहाज से। तो आपने ये आंसर निकाल लिया। और एक और बात यहाँ पे यूनिट लगाना मैं बोल चुका हूँ, आपने यूनिट लाजमी लगाना है। लेंथ किस में लेते हैं मीटर में, तो इसका आपने साथ यूनिट लगाना है, क्या है मीटर, एम लगा देना, ठीक है यूनिट लगा दिया। तो ये आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट हम वो भी सेम है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखें क्या हुआ, टाइम पीरियड कितना था 2 का स्केल आ गया। जीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास जो हमने लिखी हुई है वो है 1.6 पुट होगी। उसके बाद 4 पाई स्केयर अभी हमें निकाला है ये वाला, ये भी आप पुट कर दें क्योंकि हमने एक दफा वैल्यू निकाली है 3.1428 का स्केयर और एल एम। यहाँ पे गौर करें वही काम सेम ही है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 2 का स्केल लिया 1.6, ये मल्टीपल हो रहे हैं आपस में दोनों, और नीचे भी क्या है हमारे पास 4, और यहाँ पे क्या था अगर इसका स्केल लिया जाए वो हमने लास्ट लिया है तो वही लगा लेते हैं 9.875 एल एम। 4 से कट गया। तो अब आप क्या करेंगे 1.6 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है किसके साथ 9.875 के साथ। तो मेरे बच्चे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1620। आप चाहे इशारे के बाद 2 डिजिट ले लें या 4 ले लें, इसमें कोई खर्च नहीं होता। तो आपका यूनिट साथ क्या आएगा इसका मीटर। तो लो ये आ गया आपकी लेंथ मून के लिहाज से। तो कितना आसान सवाल था। आपने इसके अंदर जस्ट फार्मूला अपना टाइम पीरियड का सिंप्लीफाई करना है और उसको आपने ई और एम के लिहाज से चेंज करना है, यानी कि अर्थ और मून के लिहाज से चेंज करके वैल्यू पुट करें तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 10.2। उसका गिवन डाटा हमारे पास कुछ यूं है, a pendulum of a length 0.99 meter is taken by moon पे ली जा रही by astronaut। the period of a pendulum, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना है 4.9। what is the value of g on the surface of moon।
मून की सरफेस पर जी क्या होगा, यानी कि क्या है LM लेंथ दी गई है। लेंथ अगर आप देखें लेंथ कितनी है 0.9 मीटर 0.9 है। और टाइम पीरियड कितना दिया गया, अगर टाइम पीरियड पे गौर करें आपको मिल रहा है 4.9 सेकेंड। और फाइंड में हमने क्या करना है GM। तो मेरे बच्चे आपने क्या करना है वही फार्मूला टाइम पीरियड का M के लिहाज से मून के लिहाज से आपने फार्मूला सिंप्लीफाई कर लिया। मैं दोबारा नहीं करूंगा, अगर आपने दोबारा करना चाहा तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूले से भी ये करवा सकता हूँ। तो क्या फार्मूला आपका होगा मून के लिहाज से, क्योंकि ये सारा आपका न्यूमेरिकल मून पे है। तो आपने लिखना है फॉर मून। फार्मूला क्या आ रहा था टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया हुआ था मैंने, यही आप डायरेक्ट भी यूज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं तो फिर वो फार्मूला से लिखें टाइम पीरियड का, ये लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें और मून के लिए हाथ से इसको चेंज कर लें। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ GM और 4 पाई स्क्वायर साथ क्या है LM। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये है कि मुझे तो यहाँ पे LM की जरूरत नहीं है, वहां तो हमने लेंथ निकाली थी लेंथ मून पे, लेकिन यहाँ पे लेंथ नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए GM ग्रेविटेशनल। तो हम अपने इस वैल्यू को रिकॉल करेंगे। देखिए हमें चाहिए GM, तो टी स्क्वायर मल्टीपल हो रहा है, इसके साथ क्या देगा डिवाइड, और ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या देगा मल्टीपल, यानी कि ये GM अपनी जगह भी रहा, LM लिख लिया जो अपनी जगह पे था। लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर क्या हो रहा है मल्टीपल, इधर जाके क्या होगा इसके साथ डिवाइड, और यहाँ पे 4 पाई डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो गया मल्टीपल। तो ये हमारे पास GM आ गए, यानी कि ग्रेविटेशन मून के लिहाज से। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करें। LM हमारे पास है, उसके बाद TM यानी कि TM मून के लिहाज से टाइम पीरियड चाहे लगा लें तो वो भी हमारे पास है। उसके अलावा 4 का भी आपको पता है और पाई का भी पता है। तो वैल्यू पुट करते हैं। LM कितना 0.99 4 पाई का स्केल। अगर पाई का स्केल लिया जाए, अभी अभी आपने पाई का स्केल निकाला था, वो क्या आ रहा था 9.875। मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। आप पाई का स्केल लिखें, पहले पाई की वैल्यू लिखें फिर स्केल ले लें। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है TM का स्केल। TM हमारे पास क्या था, यानी कि मून के लिए आता है टाइम पीरियड 4.9 का स्केल। अगर 4.9 का स्केल मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, आपने लिखना है 4.9 फिर स्केल, तो मेरे पास आंसर कुछ आ रहा है 24.01। तो ये आपके पास इसका स्केल आ रहा है 4.9 का। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, उनको मल्टीपल करेंगे और उसके बाद ये जो वैल्यू इसके साथ डिवाइड करके अपना फाइनल आंसर ले लेंगे। तो आप लिखेंगे 0.99 मल्टीपल 4 मल्टीपल 9.875। तो ये टोटल आंसर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 39.105। और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 24.01 के साथ। तो क्या आंसर आता है, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 24.01 के साथ, तो आंसर आ रहा है 1.6286। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही थी GM की, यानी ग्रेविटेशनल मून के लिहाज से। तो इसका यूनिट आपने अभी अभी पढ़ा था, उसका यूनिट क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप साथ यूनिट लगा दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके पास GM आ गया, ग्रेविटेशन मून के लिहाज से आ गया। तो ये इंतहाई आसान था, थोड़ा सा फार्मूला हमने सिंप्लीफाई किया और वैल्यू फुट गई। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 10.3। 10.3 के अंदर जो गिवन डाटा वो क्या है हमारे पास, मैं आपको पढ़ के अगर सुना दूं तो वो आप देख लें। हमारे पास आ रहा है गिवन डाटा में फाइंड द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। उसकी लेंथ कितनी दी गई है, L दिया गया 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपको वही जो पीछे आपने अभी भी यूज की थी वही वैल्यू आपको इसी न्यूमेरिकल के अंदर दोबारा दे रहा है। वेयर GE यानी कि GE वही दोनों सेम वैल्यू आपको दोबारा उसी न्यूमेरिकल मेथड में भी यूज करनी पड़ेगी। तो चलो फिर देखते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमने लिख लिया है लेंथ 1 मीटर, GE 10 है और GM 1.62। अभी हमने जो निकाला था ये वही फार्मूला हमने दोबारा यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में भी यूज करना है। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाले, एक अर्थ के लिहाज से और एक हमारा मून के लिहाज से। तो फार्मूला वही होगा। फार्मूला आप देख लें एक दफा, मैं आपको यहाँ पे फार्मूला पहले सिंप्लीफाई कर दूं, फिर आपने उसको अर्थ और मून के लिहाज से अलग कर लेना। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है
टी बराबर होता है 2πL और जी। ये लो जी, ये तो हमारा सिंप्लीफाइड टाइम पीरियड का फार्मूला। अब इसको स्क्वायर रूट ले खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग लेंगे, तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर हो गया, इधर क्या आएगा 4 पाई का स्क्वायर लिया तो पाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया L बाय जी। ये आपको आता है, यानी कि यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 का 4 पाई का स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, यही फार्मूला बन रहा है। अब आपने देखिए इसको आपने टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड एक साइड पे है, तो इसके लिए हमने इनको अलहदा नहीं करना, हम बस यहाँ पे इतना सा करेंगे, अर्थ और मून के लिए हाथ से अलहदा कर लेंगे। मैं यहाँ पे बता दूँ फॉर अर्थ, एक अर्थ के लिए हम टाइम पीरियड निकालेंगे फॉर अर्थ, और दूसरी तरफ हम करेंगे फॉर मून। खबर है बात, क्या करेंगे, इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। अर्थ के लिहाज से जहाँ भी टाइम पीरियड वहाँ टाइम पीरियड अर्थ का हो जाएगा, एल लेंथ भी अर्थ के लिहाज से हो जाएगी, और आपका जो जी है वो भी अर्थ के लिहाज से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, तो क्या करेंगे आप टी स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ आप क्या लगा देंगे टी ई अर्थ के लिहाज से, उसके बाद 4 पाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही एल और जी आपका जी ई। अब वैल्यू पुट कर दें, टी स्क्वायर हमने नोम करना है, 4 है, पाई का स्क्वायर क्या आएगा 3.14 होती ना वैल्यू पाई की, तो आप वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लें। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्वायर इसका, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9 हमने पहले भी निकाला हुआ है पीछे भी, तो वही आंसर लिख सकते हैं, आप दोबारा भी निकाल दें 9.8596, ये आ गया पाई की वैल्यू। उसके बाद एल कितना है हमारे पास 1, और डिवाइड क्या वैल्यू हो रही है जी कितना है 10, लो ये हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, 4 मल्टीपल हो रहा है इसके साथ और 1 के साथ, ऊपर वालों से मल्टीपल कराया, 4 मल्टीपल 9.8596 मल्टीपल 1, तो आंसर मेरे पास आ रहा है टी ई स्क्वायर, ये हम फाइंड कर रहे हैं, आंसर मेरे पास आ रहा है 39.438, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको 10 को डिवाइड कर दें, अगर मैं 10 पे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास जवाब आता है 3.94। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे गौर किया जाए, हमें तो टाइम पीरियड गई, यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे अंडर रूट, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, तो टी ई निकला, क्या निकला अंडर रूट, अगर ले लिया जाए इसका अंडर रूट 3.94, तो आंसर मेरे बच्चे मेरे पास कुछ यूं आ रहा है 1.98, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या आता है सेकंड। तो ये बच्चे हमारे पास अर्थ के लिहाज से इसका आंसर आ चुका है। अब मून के लिहाज से आपने यही फार्मूला लगा, ये आपके जिम्मे टास्क है, आपने क्या करना है, फार्मूला ये लिख के टीएम हो गया, एल का एल ही रहेगा और जीएम हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू जीएम की क्या है आपके पास, ये देखें 1.62, जहां पे आपने 10 पुट किया वहां पे 1.62 पुट करेंगे, बाकी सारी रिक्वायरमेंट यही होगी। ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। It's started. Okay. After you there. 4 जी। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है 10.4 और 10.5। 10.4 की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड कैलकुलेट्स इट्स लेंथ व्हेन जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, एक तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ रहा है वो कितना है 2 सेकंड, कितना है कितने सेकंड में वो कंप्लीट कर रोटेशन 2 सेकंड में। तो हमने अपना टाइम पीरियड 2 सेकंड लिख लिया, जी हमें दिया गया, हमने इसका क्या लोग करना है लेंथ। तो मेरे बच्चे वही फार्मूला टाइम पीरियड का क्या फार्मूला था, टी बराबर है
2 पाई L ओवर G का अंडर रूट। ठीक है, वही आपने काम करना है, दोनों तरफ स्केलिंग करनी है ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए। क्या आ गया टी स्केयर, 2 का आया 4 पाई का स्केयर और L ओवर G। आपको पता है जब स्केयर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें L चाहिए, L मालूम करना है, तो ये 4 पाई स्केयर मल्टीपल हो रहा है, तो टी स्केयर के आगे डिवाइड हो गया 4 पाई स्केयर और G डिवाइड हो रहा है, वो क्या आ गया मल्टीपल, तो ये मेरे पास L आ गया। अब आपने जस्ट करना क्या, इनके अंदर वैल्यू पुट करें और अपना आंसर निकाल लें। तो मेरे ख्याल से ये आपकी मुश्किल काम ही हो, क्योंकि लास्ट टाइम आपने पहले न्यूमेरिकल पे भी ये काम कर चुके हैं। तो जैसे अब आपके जिम्मे ये टास्क मैं दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे टी रखे, क्या है टी 2 का स्केल लेंगे, जी आपके पास कितना है 10, वो रखा मल्टीपल करवाएं, उसके बाद 4 पाई की जो वैल्यू है पाई की रखें, 3.14 का स्केल लें, इनको आपस में मल्टीपल कराएं और दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ, वो आपने खुद निकालना, वो आपके पास आएगा 1.02 मीटर, क्योंकि लंबाई हम ले रहे हैं तो वो किस में आ गई मीटर में। तो ये बच्चे आपके पास इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट आपने इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और वैल्यू पुट करके मल्टीपल डिवाइड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना आपसे, ना हुआ तो फिर मुझसे करवा लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 10.5। 10.5 की अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए वो क्या कहता है, इफ वेव्स, अगर वेव्स पास कर रही है थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर वेव्स ट्रैवल कर रही है कितनी 100, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। हमने क्या मालूम करना है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड निकालना है और एक हमने निकालना है इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट्स वेव स्पीड, यानी कि वेव स्पीड को किससे दार किया v, वेव स्पीड निकालेंगे। हमें जो गिवन डाटा में दिया गया है, एक तो नंबर ऑफ वेव 100, उसके बाद टाइम वो कितना है 20 सेकंड और वेवलेंथ दी गई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे जो वेवलेंथ है, टाइम पीरियड तो ऐसा यूनिट में है सेकंड, लेकिन वेवलेंथ सेंटीमीटर में है, हमें चाहिए इसको मीटर में। तो मीटर में लेने के लिए हम 6 को मजीद 100 पे डिवाइड कर देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये जवाब निकाला हुआ, आप लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। तो वो आंसर ये आया हुआ है 0.06 मीटर कवर है। अब बात आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ। तो आपने अगर थोड़ा सा याद करें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी होती थी नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास हो रही है 100, टाइम कितना लग रहा है टाइम 20, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी 100 को अगर 20 पे डिवाइड करें 0 0 से गया 2 1 2 2 5 10, तो ये पास 5 और फ्रीक्वेंसी का यूज क्या हर्ट्ज, तो ये बच्चे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। कवर है फ्रीक्वेंसी, आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे टाइम पीरियड। आपने पढ़ा था टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि टाइम पीरियड टी को लिखा जाएगा 1/f, तो टी लिख लिया 1/f, मेरे पास f की वैल्यू क्या आई है 5, तो टाइम पीरियड निकालें 1 को 5 पे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 0.2 और टाइम का ऐसे यूनिट क्या है सेकंड, वो साथ आपने लाजमी मेंशन करना है। लो ये आपके पास टाइम पीरियड भी आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी आसान सा काम है, हमने निकाली है इसकी वेव की स्पीड। तो वेव की स्पीड का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, v बराबर है f लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा भी आपको दिया गया जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, ये क्या है इसको क्या शो करते हैं लैम्डा। ओके, तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, v बराबर है f की वैल्यू क्या, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 आ गया और लैम्डा हमारे पास कितना है ये है मीटर में 0.06, तो ये हम निकाल लेते हैं अपनी स्पीड। हम क्या करेंगे 5 को मल्टीपल कराएंगे 0.06 के साथ, तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 0.3 और स्पीड का ऐसे यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसे यूनिट भी हमने लिख लिया। लो ये हमारे पास स्पीड भी आ चुकी है। तो कितने आसान आज के न्यूमेरिकल थे, उम्मीद करता हूं कि आज के आपको 5 के 5 न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से कवर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बकिया 5 करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।